हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद 243 ए से लेकर ओ तक सभी को मजेदार ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। इस वीडियो के बाद आपको सारे आर्टिकल पूरी तरह से याद हो जाएंगे और कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला अनुच्छेद है आर्टिकल 243। देखिए दोस्तों, इसमें पंचायतों की परिभाषा के संबंध में उल्लेख किया गया है। तो इसको तो याद करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हम सबसे पहले किसी भी चीज की परिभाषा को ही पढ़ते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 243 ए की, जिसमें ग्राम सभा का उल्लेख किया गया है। इसको बहुत आसान तरीके से याद किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, आर्टिकल 243 ए में लिखा हुआ है ग्राम सभा के बारे में, तो ए से हो जाएगा हमारा असेंबली। असेंबली मतलब क्या होता है? सभा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? ग्राम सभा। इसका मतलब आर्टिकल 243 ए में किसका उल्लेख किया गया है? ग्राम सभा का उल्लेख। अब बात करते हैं अनुच्छेद 243 बी की, जिसमें पंचायतों के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। इसको कैसे याद करना है? देखिए दोस्तों, बी से होता है हमारा बिल्ड करना। बिल्ड मतलब क्या होता है? गठन करना, किसी चीज का निर्माण करना। तो बी से क्या हो गया? बिल्ड हो गया। बिल्ड का मतलब क्या होता है? गठन। और यहाँ पर किसका उल्लेख किया गया है? पंचायतों के गठन का उल्लेख किया गया है। तो 243 बी में क्या है? पंचायतों के गठन संबंधी प्रावधान है। अब अगला अनुच्छेद है 243 सी, जिसमें पंचायतों की संरचना के बारे में उल्लेख किया गया है। अब इसको कैसे याद करेंगे? देखिए दोस्तों, सी से हो जाएगा हमारा कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है? जब हम कोई संरचना का निर्माण करते हैं तो क्या बोलते हैं कि उस फील्ड पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मतलब काम जारी है ना। तो कंस्ट्रक्शन मतलब क्या हो गया? किसी संरचना का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो आर्टिकल 243 में क्या है? पंचायतों की संरचना। अब बात करते हैं आर्टिकल 243 डी की, जिसमें पंचायतों के आरक्षण के संबंध में उल्लेख किया गया है। महिलाओं और एसटी एससी को यहाँ पर आरक्षण दिया है 243 डी में। अब इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए दोस्तों, डी से हो जाएगा हमारा डिमांड। और डिमांड किसकी करते हैं? लोग बाग डिमांड किसकी करते हैं? आरक्षण की। तो इससे क्या हो गया हमारा? आर्टिकल 243 में किसका उल्लेख किया गया है? डिमांड का। तो डिमांड मतलब आरक्षण की डिमांड की जा रही है। तो पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान आर्टिकल 243 डी में किया गया है। इसके बाद है आर्टिकल 243 ई, जिसमें पंचायतों के कार्यकाल या फिर उसकी अवधि का उल्लेख किया गया है, जो कि 5 साल तक हो सकती है। इसको कैसे याद करना है? तो देखिए, ई से हो जाएगा हमारा एक्सपायरी। अब देखिए, किसी भी चीज की एक्सपायरी होती है ना, एक समय अवधि होती है। एक्सपायरी मतलब क्या हो गया? उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई है ना। तो एक्सपायरी की बात हो रही है। ई से हो गया एक्सपायरी। और यहाँ पर किसकी एक्सपायरी हो रही है? पंचायतों की। पंचायतों की अवधि की बात हो रही है, उसके कार्यकाल की। तो आशा करता हूं कि इतना सारा आपको अच्छे से याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं 243 एफ की ओर, जिसमें हमारे सदस्यों की अयोग्यता या फिर उनको हटाने के संबंध में प्रावधान किया गया है। इसको आसान तरीके से याद किया जा सकता है दोस्तों। एफ से हो जाएगा हमारा फेल मेंबर। यहाँ पर अयोग्य व्यक्ति की बात हो रही है, फेल व्यक्ति की बात हो रही है, मतलब अयोग्य सदस्यों की बात हो रही है काय में? आर्टिकल 243 एफ में। इसके बाद है 243 जी, जिसमें हमारी पंचायतों की शक्तियों और जिम्मेदारियों का उल्लेख किया गया है। तो जी से क्या हो जाएगा? जी से क्या होता है? गॉड होता है ना। भगवान की शक्ति होती है और गॉड के पास क्या होता है? शक्तियां होती है। तो आर्टिकल 243 में क्या है? पंचायतों की शक्तियां। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि जी वाला जो है वो भी आपको अच्छे से याद हो गया होगा। इसके बाद है 243 एच, जिसमें पंचायतों को टैक्स लगाने, करारोपण करने या फिर शुल्क लगाने की शक्तियां दी गई है। अब इसको कैसे याद करेंगे? देखिए दोस्तों, एच से आप समझ सकते हैं हाई टैक्स। एच फोर क्या हो गया? हाई टैक्स। मतलब यहाँ पर टैक्स की बात हो रही है हाई लेवल की। काई में एच में बात हो रही है। तो एच में क्या दिया हुआ है? पंचायतों को टैक्स लगाने की शक्तियां दी गई है। इसके बाद है 243 आई, जिसमें राज्य वित्त आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए दोस्तों, आई से आप समझ सकते हैं इनकम। और इनकम में क्या होता है? वित्त होता है, पैसा होता है, धन होता है। आई मतलब क्या हो गया? इनकम हो गया। ठीक है, और इनकम क्या है? वित्त ही तो है, पैसा है, धन है ना। तो आई से क्या हो गया? इनकम। और इनकम मतलब क्या होता है? वित्त। तो आर्टिकल 243 आई में क्या लिखा हुआ है? राज्य वित्त आयोग का गठन के संबंध में प्रावधान है। इसके बाद है 243 जे, जिसमें पंचायतों के लेखा परीक्षण या फिर जो ऑडिटिंग होती है उसके संबंध में उल्लेख किया गया है।
अब इसको कैसे याद करेंगे? देखिए दोस्तों, जैसे आप समझ सकते हैं जांच करना। अब जांच किसकी की जाती है? जो लेखा परीक्षण होता है उसकी जांच होती है, रिपोर्ट होती है उसकी जांच होती है। तो जैसे क्या हो गया? जांच करना। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पंचायतों का लेखा परीक्षण करना। ठीक है, मतलब जांच करने के संबंध में बात हो रही है आर्टिकल 243 जे में। तो इस तरह से आपको ये याद हो जाएगा कि आर्टिकल 243 में पंचायतों के जनरल ऑडिटिंग की बात हो रही है, लेखा परीक्षण की बात हो रही है। तो ये भी आपको याद हो गया होगा। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 243 के की, जिसमें पंचायतों के लिए निर्वाचन आयोग और निर्वाचन की बात की जा रही है। तो यहाँ पर इसको ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए कैसे आप समझ सकते हैं, करो इलेक्शन। कैसे क्या हो गया हमारा? करो इलेक्शन। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है करो इलेक्शन। तो मतलब यहाँ पर 243 के क्या कहता है? पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित इसमें प्रावधान है। इसके बाद है 243 एल, जिसमें लिखा हुआ है पंचायतों को संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। ऐसा प्रावधान 243 एल में दिया गया है। अब इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए दोस्तों, एल से समझ सकते हैं आप लागू करना, और लागू कहाँ करना है? संघ राज्य क्षेत्र में। इस तरह से आर्टिकल 243 में संघ राज्य क्षेत्र में पंचायतों को लागू करने संबंधी प्रावधान है। एल फॉर लागू करना। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा। और लागू कहाँ करना है? संघ राज्य क्षेत्र में। तो 243 एल में क्या लिखा हुआ है? संघ राज्य क्षेत्र में लागू करने संबंधी प्रावधान है। इसके बाद है 243 एम, जिसमें पंचायतों को कुछ क्षेत्र में लागू न करने के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए दोस्तों, एम से क्या हो गया हमारा? मुक्त करना। मतलब मुक्त कब किया जाएगा? जब किसी क्षेत्र में लागू नहीं किया जाएगा। तो मुक्त करना मतलब कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना। तो इस तरह से 243 एम में क्या लिखा हुआ है? पंचायतों को कुछ क्षेत्र में लागू न करने के संबंध में प्रावधान है। इसके बाद है अनुच्छेद 243 एन, जिसमें पंचायतों के संबंध में विधियों और पंचायतों के निरंतर बने रहने के संबंध में प्रावधान है। अब इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए दोस्तों, एन से क्या हो जाएगा? निरंतर बने रहना। एन से क्या हो गया? निरंतर बने रहना। और किसका बने रहना? पंचायतों का निरंतर बने रहना। तो आर्टिकल 243 में क्या लिखा हुआ है? पंचायतों के निरंतर बने रहने संबंधी प्रावधान है। तो आशा करता हूं कि दोस्तों आपको इतना सब कुछ अच्छे से याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अनुच्छेद 243 ओ, जिसमें पंचायतों के संबंध में जो चुनाव मामले होंगे उसमें न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी, ऑब्जेक्शन नहीं लगाएगी, ऐसा लिखा हुआ है। तो ओ से क्या हो गया दोस्तों? ओ से हो गया ऑब्जेक्शन नहीं। और ऑब्जेक्शन कौन नहीं लगाएगा? न्यायपालिका नहीं लगाएगी पंचायतों के मामले में। तो इस तरह से आर्टिकल 243 ओ में क्या लिखा हुआ है? ऑब्जेक्शन नहीं, मतलब पंचायतों के मामले में न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पंचायतों से संबंधित पूरे आर्टिकल खत्म होते हैं। एक क्विक रिवीजन करते हैं ताकि आपको जल्दी से यहाँ पर रिवाइज हो जाए, और इसके बाद हम एमसीक्यूज लगाएंगे। इसमें हम जानेंगे कि हमारी ट्रिक अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। सबसे पहला अनुच्छेद है 243 ए, जिसमें ग्राम सभा के बारे में लिखा हुआ है। 243 ए से क्या हो गया? असेंबली। असेंबली मतलब क्या होता है? सभा, मतलब ग्राम सभा का उल्लेख किया गया है 243 ए में। बी से क्या हो गया? 243 बी से बिल्ड। बिल्ड मतलब यहाँ पर गठन की बात हो रही है, निर्माण की बात हो रही है। तो ग्राम सभाओं के गठन के बारे में लिखा हुआ है। 243 सी से क्या हो गया? कंस्ट्रक्शन, मतलब किसी संरचना का निर्माण हो रहा है। तो पंचायतों की संरचना के बारे में आर्टिकल 243 सी में है। इसके बाद है आर्टिकल 243 डी में है डिमांड। और डिमांड किसकी करते हैं? आरक्षण की। तो पंचायतों के आरक्षण के बारे में यहाँ पर 243 डी में प्रावधान है। इसके बाद है ई में क्या हो गया? एक्सपायरी, अवधि, मतलब पंचायतों की यहाँ पर कार्यकाल की बात हो रही है आर्टिकल 243 ई में। इसके बाद है आर्टिकल 243 एफ से क्या हो गया? फेल मेंबर। फेल मेंबर मतलब यहाँ पर सदस्यों की योग्यता और अयोग्यता के संबंध में प्रावधान है। इसके बाद आता है आपका जी से क्या हो गया? गॉड पावर, मतलब शक्तियों की बात हो रही है। इस तरह से आर्टिकल 243 में क्या है? पंचायतों की शक्तियां। इसके बाद है एच से क्या हो गया? हाई टैक्स, यहाँ पर पंचायतों की कर की संबंध में प्रावधान किए गए हैं। इसके बाद आता है 243 आई से क्या हो गया? इनकम। इनकम मतलब क्या होता है? वित्त होता है, पैसा रुपया होता है, मतलब यहाँ पर वित्त आयोग की बात की गई है। इसके बाद आता है 243 जे से क्या हो गया हमारा? जांच करना। अब जांच किसकी की जाएगी? जो हमारे लेखा परीक्षा होंगी ना, उसके संबंध में, जो पेपर वर्क होगा उसके संबंध में, मतलब लेखा परीक्षा की बात की गई है आर्टिकल 243 जे में। इसके बाद आता है के से क्या हो गया? कराओ इलेक्शन। कराओ इलेक्शन मतलब यहाँ पर चुनाव आयोग की बात की गई है। इसके बाद आता है एल मतलब लागू करना। तो पंचायतों का संघ राज्य क्षेत्रों में लागू करना। इसके बाद आता है एम मतलब क्या होता है? मुक्त करना, मतलब पंचायतों को कुछ क्षेत्र में लागू न करना।
इसके बाद आता है एन, एन से क्या हो गया, निरंतर बने रहना। ठीक है, तो पंचायतों का निरंतर बने रहना, इसके संबंध में प्रावधान किसमें है, आर्टिकल 243 एन में। इसके बाद है ऑब्जेक्शन ना लगाना, 243 ओ है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि न्यायपालिका पंचायतों के चुनाव संबंधी मामलों में ऑब्जेक्शन नहीं लगाएगी। तो इस तरह से हमारा पूरा क्विक रिवीजन खत्म होता है। अब हम ऑब्जेक्टिव लगाते हैं। आशा करूंगा कि आपको सब कुछ अच्छे से याद हो रहा होगा। पहला प्रश्न है, अनुच्छेद 243 डी किससे संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, ऑब्जेक्टिव को यहाँ पर मत देखिएगा, प्रश्न देखते हैं। देखिए डी, डी से क्या हो गया, डिमांड, डिमांड काय की करते हैं, आरक्षण की। तो आरक्षण कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन बी में आरक्षण लिखा हुआ है। तो इस तरह से पंचायतों के आरक्षण संबंधी प्रावधान है आर्टिकल 243 डी में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अनुच्छेद 243 के किससे संबंधित है। तो कैसे क्या हो गया, कराओ चुनाव। ठीक है, कराओ चुनाव मतलब यहाँ पर चुनाव की बात हो रही है। तो चुनाव कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है। तो ऑप्शन सी हमारा चुनाव आयोग के संबंध में प्रावधान है आर्टिकल 243 के में। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन है। देखिए दोस्तों, जिस तरह से हमने पंचायतों से संबंधित सारे आर्टिकल एबीसीडी के माध्यम से याद किए हैं, उसी तरह से मैंने मौलिक कर्तव्य भी एबीसीडी के माध्यम से याद करवाए हैं। यदि आप चाहें तो उनको देख सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। चलिए अब प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है, अनुच्छेद 243 ओ किस विषय से संबंधित है। आप ऑप्शन मत देखिए, अच्छे से प्रश्न को देखेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 243 ओ। तो ओ से क्या हो गया था, ऑब्जेक्शन नहीं, ऑब्जेक्शन नहीं। इसका मतलब न्यायपालिका पंचायतों के मामले में ऑब्जेक्शन नहीं लगाएगी। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन ए, पंचायतों की वैधता पर न्यायपालिका सवाल नहीं उठा सकता। तो इससे हमारा आंसर बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है, पंचायतों के चुनाव के लिए समय सीमा तय करने वाला अनुच्छेद कौन सा है। तो यहाँ पर समय सीमा की बात हो रही है, मतलब कार्यकाल यानी अवधि की बात हो रही है, एक्सपायरी की बात हो रही है। तो ई से हो गया एक्सपायरी और ई से हो गया हमारा अवधि। तो इस तरह से अनुच्छेद हमारा 243 ई इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत कितने नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 15 अनुच्छेद। देखिए आप 243 ए से लेकर ओ तक पूरे काउंट करिए, 15 होते हैं। तो कितने नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं, कितने क्लोज जोड़े गए हैं। तो आपका उत्तर क्या होगा, 15 क्लोज। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 40, जो कि डीपीएसपी से संबंधित मतलब नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। दोस्तों हमने डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व भी ट्रिक के माध्यम से और बहुत अच्छे से याद किए थे। आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद पंचायत खातों की लेखा परीक्षा से संबंधित है। मतलब यहाँ पर खातों की लेखा परीक्षा मतलब जनरल ऑडिटिंग की बात हो रही है, जांच करने की बात हो रही है, लेखा परीक्षा की बात हो रही है मतलब जांच करने की बात हो रही है। तो जा से क्या हो गया, जांच करना। ठीक है, तो इससे हो गया हमारा 243 जे। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगली वीडियो में हम फुल डिटेल लाएंगे पंचायतों के संबंध में, ताकि आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।